नमस्कार, एडवांस न्यूरोथेरेपी नागपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में अनिकेत कांबले जी है। आइए जानते हैं इनको क्या तकलीफ है और कैसे शुरुआत हुई तकलीफ की। आज इनसे जानते हैं। हेलो, मुझे पेट का प्रॉब्लम था 5-6 महीने से, और एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था। पेट का इनको गैस्ट्राइटिस और इसोफेजाइटिस ये तकलीफें है। शुरुआत कैसे हुई ये हम इनसे जानना चाहेंगे। कैसे इनकी तकलीफ की शुरुआत हुई बताइए। मुझे तकलीफ चालू हुई थी नॉनवेज खाने से। मैं नॉनवेज खाता था हर वीक में। तो एक बार मुझे नॉनवेज मैंने खाया था, तो 12 बजे या नाइट में मुझे एसिडिटी चालू हो गई थी बहुत। 7 नवंबर की बात है। तो पूरा चेस्ट वगैरह जलन वगैरह हो गया था। और किस टाइप का नॉनवेज आपने खाया वो सुंदरी खाया था मैंने, इन्फेक्टेड वाली। तो उसके कारण बहुत ये हो गया था, एसिडिटी हो गई थी। उस 7 नवंबर से चालू हो गया था। अभी 4-5 महीने हो रहे। फिर क्या किया आपने? फिर हमने दवाई ले ली। बहुत सारे मैंने तो भी दवाखाने बदले। 10-15 दिन गोलियां लेता था, चेंज करता था। इसी 7-8 दवाखाने बदल लिए। स्पेशलिस्ट वाले के पास गया, उसके बाद फिर आयुर्वेदिक लिया। आयुर्वेदिक से ज़्यादा हो गया था। आयुर्वेदिक से आराम हो गया था, बट उतना नहीं हुआ था। डकार वगैरह, मेरे को डकार का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। कितने डकार आपको दिन में आते थे? 100 आते थे, 50, 100, 150 तक। 100 डकार? हाँ, स्टार्टिंग में नहीं आते थे पहले। जैसे बीमारी बढ़ गई मेरी वाली, वैसे बहुत डकार आना चालू हो गए थे। 100, 150 डकार आते थे। आयुर्वेदिक दवाई खाने से क्या आपको साइड इफेक्ट हुआ वो बताइए। उनको साइड इफेक्ट पहला हुआ था, पेट में पूरा जलन होता था। दवाई खाता था, और एक दिन क्या हुआ, मैं कुछ भी खाना खा रहा हूँ तो ये निवाले से जैसे जा रहा वैसे पूरा गला जलन हो रहा, और पेट में भी जलन हो रहा जैसे निवाला जा रहा। तो उसके कारण बहुत दर्द होता था। और स्किन पे भी जलने के निशान आ गए। हाँ, निशान आ गए दवाई खाने से बहुत दवा। देखिए, तो जो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो ये गलत है। आप कभी भी दवाई खाएं आयुर्वेदिक तो अच्छे वैद्य के पास जाके और ब्रांडेड दवाइयाँ खाएं। किसी के पास से खुली हुई दवाई, पाउडर की दवाई, ऐसी दवाई जिसके ऊपर लेबल नहीं है, वो आपने बिल्कुल नहीं लेना। इन्होंने वही गलती किया था और उसकी वजह से इनकी बीमारी और कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गया। पूरे शरीर में जलने का निशान आ गए और तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उसके बाद इनको पैनिक अटैक भी हुआ। बराबर है, पैनिक अटैक हुआ था। हाँ, उसके बाद इन्होंने और दवाइयाँ खाई, लेकिन दवाइयों से भी इनका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ रहा था। दवाई खाने के बाद में भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक कई प्रकार की दवाइयाँ खाने के बाद में भी वो बीमारी से इनको निजात नहीं मिल पा रही थी। फिर ये न्यूरोथेरेपी में आए और करीब 1 महीने से इनका ट्रीटमेंट चालू है और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत ही डिसिप्लिन से हर खाने पीने का पूरा ध्यान रख के हर चीज इन्होंने छोड़ दिया है अभी, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट अभी इनके जो 100, 120, 130, 140 डकार दिन में आते थे, अभी 20-30 ऐसे डकार आते हैं। वो भी खाली पेट रहने से ज़्यादा तकलीफ होती है। अभी कैसा इनको न्यूरोथेरेपी में रिजल्ट मिला वो बताएंगे। मैं जब न्यूरोथेरेपी में आया था तब 10-15 दिन में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बट अभी 1 महीना हो रहा। 1 महीने से अभी मेरे डकार बहुत कम हो गए। पहले 100 आते थे, 60, 70, 80, मतलब 10-15 मिनट आए तो 10 डकार आए, 20 मिनट में डकार आते। तो अभी उतने आते नहीं, अभी 20-30 आते सिर्फ। बहुत कम हो गए न्यूरोथेरेपी से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सही समय पे हमारे पास में आ गए न्यूरोथेरेपी में। अगर और ये इधर उधर भटकते रहते, इधर उधर दवाइयाँ खाते रहते तो और बीमारी इनकी बढ़ जाती थी। लेकिन ये सही समय पे न्यूरोथेरेपी में आ गए और अभी इनका इलाज 10-15 दिन और चलेगा, और हमको ऐसा होप है कि अभी और बेटर रिजल्ट इनका आना चाहिए।
आपका क्या कहना है, अगर न्यूरोथेरेपी नहीं रहती थी तो आपका इलाज कैसे हुआ रहता था और क्या कंडीशन रहती थी आज? मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई होती, वही एलोपैथिक आयुर्वेदिक साल भर लिया होता मैंने, और ये बीमारी चक्कर में पूरा फंस गया होता मैं। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम ड्रिंक्स लेते हैं, नॉनवेज खाते हैं, हमको कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता? इन लोगों को, या जो लोग जिम मारते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है, तो उनको लगता है कि अब हमको कुछ हो ही नहीं सकता, अब कितना भी हम खा ले पी ले, डब्बे खा ले, कुछ कर ले, तो हमारी तबीयत कभी खराब ही नहीं हो सकती। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 3-4 साल से जिम मार रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी पर्सनैलिटी थी, अच्छी खासी। जब से मुझे बीमारी हो गई, मेरा 10 से 12 वेट लॉस हो गया है। उसकी वजह से भी मैं थोड़ा वेट बहुत लॉस हो गया, तो लोग बोलते भारी हो गया। बट मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जिम मारते तो कॉन्फिडेंस बहुत आता है सबको, कि कुछ बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, ड्रिंक करते या नॉनवेज खाते। बट मैं नॉनवेज खाता था, ड्रिंक करता था, उसकी वजह से हो गया है, और ज़्यादा नॉनवेज की वजह से हो गया है। तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि ड्रिंक ज़्यादा ना करें और नॉनवेज कम से कम खाइए, छोड़ दीजिए, नॉनवेज से ज़्यादा होता है। तो हम लोग बार बार वीडियोस में यही बताते हैं कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, ड्रिंक्स करना छोड़ दीजिए, लेकिन बार बार लोग वही बात बोलते हैं कि सर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लाइफ तो एंजॉय करने के लिए होती है। अरे हम मानते हैं कि लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, लेकिन ऐसा एंजॉयमेंट का क्या मतलब जो आप नॉर्मल लाइफ भी ना जी पाए? आप सोचो, जो पेशेंट को 100-100 150-150 डकार रोज के आ रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा, उसको अपन इंजॉयमेंट नहीं बोल सकते, वो तो एक सजा हो गई। तो आप ये रास्ते पे आप जाओ मत। बुद्धिमान व्यक्ति वही रहता है जो दूसरे की गलती से सीखता है। जब सामने से आपको बता रहे हैं कि आप ये चीजें मत करो, तो आपने सुनना चाहिए, और खास करके जिनका डाइजेशन अच्छा है तो उन्होंने अच्छा ही रखना चाहिए, उसको खराब करने की कोशिश ना करें। क्या कहना है आपका इस पे? मेरा कहना है कि ज़्यादा नॉनवेज ना खाए, और मेरा पहले डाइजेशन बहुत अच्छा था, पेट वगैरह पूरा अच्छा साफ होता था, पर जब से ये डाइजेशन वीक हुआ है तब से बहुत प्रॉब्लम चालू हुई है। तो यही सलाह देना चाहूँगा कि सादा खाना खाए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।